चिंतन करना, बदन और बिलो के मुकुट सम कीन्हा। और तब उन्हें लगता है, अपनी समीक्षा करते हैं बदन और बिलो की, अपने आप को बिलो कर देख कर मुकुट सम कीन्हा। उन्हें लगता है कि ये जो मेरा सिर पर जो मुकुट है, वह मुकुट क्या हो गया है? बोले वो थोड़ा सा तिरछा हो गया है। और तिरछा हो जाने से ही, असंतुलित हो जाने से ही कान के समीप के जो पके हुए बाल है वो उन्हें दिखाई पड़ जाते हैं। मुकुट जो है वह किसका प्रतीक है? बोले सत्ता का प्रतीक है। और जो है सत्ता पर सत्ताधीश जो बैठा हुआ होता है वो अक्सर मदांध होता है, वो अक्सर अभिमानी हो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि नहीं को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। लेकिन दशरथ जी महाराज जो है प्रशंसाओं के पल पर, सम्मान के उत्कृष्ट पद पर विराजित होकर भी अपने असंतुलित मुकुट को देख लेते हैं। और ऐसा आत्म सजगता, ये स्वयं की सजगता का परिचय है। और ऐसा आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति श्रवण समीप भय ऐसा मनहु जरठ पन्नु अस उपदेशा। उनको लगता है कि ये जो मेरे श्वेत केस हो गए हैं कान के पास, ये मेरे कान पर में कुछ संकेत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं मुझे। सबसे बड़ा उपदेशक हमारा शरीर होता है। और निप जुबराजु राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। बोले निप जुबराजु, मुझे अब क्या करना चाहिए? बोले इस ये मुकुट जो है संतुलित हो रहा है, अब इसके संभालने लायक मैं नहीं हूँ। अब इस मुकुट को मुझे उचित सिर के को सौंप देना चाहिए, राम को जुबराज पद दे देना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अपने क्या दशरथ जी के मन में ये जो भाव आया है, और फिर उसके बाद वो गुरु के ये जो पंक्तियां हैं कि वेग विलंबुना, अपने मन के विचार को जो है गुरु के सामने व्यक्त करते हैं। और गुरु कहते हैं कि भाई विलंब ना कीजिए, निप साजिए सबो समाज, सबुई समाज, सब प्रकार के शीघ्र समाज सजाइए और सब प्रकार के समाज, ऋषि समाज, संत समाज, सब समाज को इकट्ठा करिए। और इकट्ठा करके उनका एक समाजों का मतलब तो यही होगा, सबुई समाज और सुदिन सुमंगलु, ऐसा बोलते हैं। और फिर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम होई जुबराजु। गुरुदेव के द्वारा, गुरुदेव वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, और उनके जो है मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं उनके, राजा दशरथ जी के। और उसके बाद भी वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कहते कि आप राम को युवराज बना दीजिए, वह यह भी नहीं कहते कि यह शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त पर राम युवराज बने तो ठीक होगा, ऐसा भी नहीं कहते। वो स्पष्ट ये कहते हैं कि सुदिन सुमंगलु तब ही जब, इसमें तब ही जब जो शब्द है उसमें स्पष्ट ये संकेत है कि जब युवराज पद पर राम बैठ जाएं, जिस पल जिस क्षण, वही दिन क्या है? सुमंगलु है। वही अर्थात वे स्वयं अपनी ओर से कोई मुहूर्त नहीं बताते। कारण क्या है? क्या दशरथ जी के समर्पण में कोई कमी है? तो इसके ठीक ऊपर की पंक्तियां हम देखते हैं कि सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए, सुनो निप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी स्पष्ट कहते हैं कि जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, सुनो निप, राजा सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनका भजन किए बिना जिए की जर्नी नहीं जाती, भयउ तुम्हार सोई स्वामी, वही जो है तुम्हारा तनय, वो वही स्वामी जो है जगत का, वो तुम्हारा तनय होकर आया है, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इस राम पुनीत प्रेम अनुगामी में भी स्पष्ट संकेत कर देते हैं वशिष्ठ जी कि राम राज्य के अनुगामी नहीं है। उनके अंदर ये जो आपकी अभिलाषा है, ये आपकी व्यक्तिगत अभिलाषा है, ये व्यक्तिगत निर्णय आपका है। इसमें उन्होंने क्या किया था दशरथ जी ने? बोले काली होई राम जुबराजु, स्वयं निर्णय करके मंत्रियों को सुना दिया, स्वयं निर्णय ले लिया है। उसके बाद गुरु जी के सामने अपने विचार रखे, क्योंकि इन पंक्तियों के पहले देखिए, यह विचारु उर्आन निप सुदिन सुवौ सुरूपाई, और प्रेम पुलक की तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाए। मुदित मन से प्रेम पुलकी,
प्रेम से पुलकित होकर किसके पास सुनाने के लिए गए हैं? गुरु ही सुनाए जाए, मतलब सुनाने गए हैं, उनको बताने गए हैं। केवल बोले निर्णय तो पहले ही ले लिए, स्वयं ही निर्णय ले लिया, काली होई राम जुबराजू, स्वयं निर्णय लेकर गुरु जी को सुनाते। ऐसा ही एक प्रसंग और आता है जब भगवान राम को वनवास हो जाता है। वनवास हो जाने के बाद क्या होता है? बोले वनवास हो जाने के बाद लक्ष्मण जी को भी जाने को संग में तैयार होते हैं। भगवान राम हर तरह से उन्हें समझाते हैं, लेकिन वे नहीं मानते। गुरु पितु मानहु, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहा सुभाव नाथ पतियाहु, मोर सब ही एक तुम स्वामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। प्रभु आप जानते हैं, मेरे गुरु माता पिता सब आप हैं, है ना। और ये जो नीति का उपदेश है, धर्म नीति उपदेश ये ताही, जिनको कीर्ति सुगति प्रीति जाही, ऐसा कुछ पंक्ति वहां पर। और बोले लक्ष्मण जी जो हैं वे स्पष्ट जब मना कर देते हैं और जाने को, रुकने के लिए मना कर देते हैं और जाने को तैयार हो जाते हैं, हर प्रकार से समझाने के बाद वहां पर एक चौपाई आती है कि भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि मांग हूँ विदा मातु सन जाही, मैं गुरु से विदा लेने को नहीं कहूंगा, पिता से विदा लेने को नहीं कहूंगा, लेकिन माता के पास तो आपको जाना पड़ेगा। मांग हो विदा मातु सन जाही, मांग हूँ विदा, विदा लेकर आओ। और विदा लेकर आओ का मतलब तात्पर्य क्या है कि निर्णय तो तुमने खुद कर लिया कि मुझे जाना है, तुमने मेरी भी नहीं सुनी, निर्णय तुमने कर लिया, अब केवल विदा लेने के लिए आप जा रहे हैं। किसी माने आप उनके के लिए आज्ञा लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि विदा लेने जा रहे हैं। ठीक यही बात यहाँ पर कि निर्णय पहले से दशरथ जी कर लेते हैं और उसके बाद मन गुरु ही सुनायऊ जाई, गुरु जी को सुनाते हैं जा करके, और तब गुरु जी स्पष्ट कह देते हैं कि भाई आपकी ये जो राम है ये कौन है? ये वो है जिनका भजन करे बिना, बोले जिनका भजन ना करे, जिनसे विमुख हो जाए व्यक्ति तो वो पछताता है। मन पछताई है अवसर बीते, दुर्लभ तन पाई हरिपद भजु, वचन करम अरुहिते। दुर्लभ तन पाकर मन पछताई है अवसर बीते, इसे सहस बदन दस बदन आदि निप बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते। पछताई है जासु विमुख, यहाँ पर भी संकेत कर दिया वशिष्ठ जी ने कि जासु विमुख, जासु विमुख किससे विमुख की बात कर रहे हैं? यहाँ पर वशिष्ठ जी जो हैं दो बातें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम जो है पुनीत प्रेम के अनुगामी हैं, और आप जो हैं किसके विमुख है? जासु विमुख। यहाँ पर जासु शब्द की व्याख्या बहुत से संत अलग अलग करते हैं। किसी के अनुसार यह कहा गया कि ये राम विमुख की बात कही गई है, किसी ने कहा कि नहीं ये भरत विमुख की बात कही गई है, क्योंकि पुनीत प्रेम किसका है? बोले पुनीत प्रेम श्री भरत का है। राम प्रेम सब भरत ही करे सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनु आहे, और परम प्रेम पूरन दो भाई। चित्रकूट के मिलन में ये बात आती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों नहीं है, और वहां परम प्रेम पूरन दो भाई, और राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम तो ऐसे ही प्रेम के अनुगामी है, अर्थात राम भरत के प्रेम के अनुगामी। और यहाँ पर दशरथ जी महाराज जो हैं वो युवराजु श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, और राम जो है राज्य के अनुगामी नहीं है। उनके लिए तो ये कहा गया नव गयेंद्र रघुवीर मन, राज अलान समान। वो तो उनके लिए जो राज्य है वो मानो एक बंधन है, जैसे एक हाथी के लिए कितना भी उसे सजाया जाए लेकिन बेड़ियां उसके लिए बंधन होती हैं, और वो वापस वन के उन्मुक्त वातावरण में जाने को तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है, हमेशा तैयार रहता है, लालायित रहता है। तो बोले भगवान जो है यहाँ पर दशरथ जी भरत विमुख हो गए हैं। भरत विमुख कैसे? बोले भरत जी को, बोले कैकेयी जी के पिता को, राजा कैकेयी को इन्होंने जो वचन दिया है उस वचन को कैकेयी जी भी जानती हैं, उस वचन को मंथरा भी जानती है, उस वचन को माता कौशल्या भी जानती हैं, और आदि रानियां, ये सब रानियां भी जानती हैं उस वचन के बारे में, और गुरु वशिष्ठ भी जानते हैं, गुरु वशिष्ठ भी जान रहे हैं। बोले ये सब जान रहे हैं कि भरत जी को ही जो है राज्य दिया जाएगा, ये वचन दिया है, उनके पुत्र को ही राज्य दिया जाएगा। और तनय जो है वह कौन है? बोले वो भरत जी हैं। और यहाँ पर
बोले भरत जी के विमुख होकर जास विमुख पछताहि। यहाँ पर एक संकेत यह भी आता है कि भरत विमुख हो जाने के कारण बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। और जासु भजन बिनु जरनी न जाही, जिनके भजन के बिना जी की जलन शांत नहीं होती। अर्थात ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में जिस जलन की बात की गई है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पन्नगारी सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन। पुनीत प्रेम बोले निर्मल मंदन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मिलान कीजिएगा, बोले जब भरत जी राज्यसभा में खड़े होकर के हाथ जोड़कर सबके सामने कहते हैं आप उन दारुण दीनता सब ही कहो सिरनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। बिना उनके पद का दर्शन किए मेरी जी की जलन शांत नहीं होगी। और फिर दशरथ जी महाराज तो उनकी जलन तो ऐसी रहती है, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं आह दहाई मैं काह नसावा, आह दहाई आह मैं काह नसावा। इस आग में जलते हैं मृत्यु मेरे प्राणों सर्जन तक। राम राम कही राम राम, राम राम कही हा रघुवर प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत कितने दिन बीत गए प्रभु, मैं राम तुम्हारे बिना जीते कितने दिन। हा रघुवर राम राम कहते उनके हृदय की जलन, यहाँ पर उसी का संकेत वशिष्ठ कह दे रहे हैं कि जासु भजन बिनु जरनी ना जाए। लेकिन ये जो पश्चाताप है दशरथ जी का बाद में किस रूप में है? बोले इस रूप में है कि वे बोले कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, कवने अवसर का भयउ, इस रूप में है कि मैंने त्रिया चरित्र को नहीं पहचाना। और इसी बात का संकेत भरत जी करते हैं कि भू प्रतीति तोरी किमिकीनी, मरण काल विधि मति हरि। तो जास विमुख सुनो निप जास विमुख पछताहि, जिनके विमुख होकर पछताना पड़ता है। कौन पछताता है? बोले कैकई और मंथरा है राम विमुख यहाँ पर इस रूप में। और वे कैकई जी का जो पछतावा है वो तो जग प्रसिद्ध है, गरई गलानी कुटिल कैकई, पछताती है लखीसी सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। ऐसा पश्चाताप, घोर पश्चाताप कि 14 साल में एक वस्त्रा होकर रहती हैं और बालों में जाले पड़ जाते हैं, मकड़ी जाले बना लेती है, ऐसा घोर पश्चाताप। इसी का संकेत गोस्वामी जी यहाँ पर गुरुदेव करते हैं सुनिप जास विमुख पछताहि दासु भजन। और स्पष्ट कह देने पर भी दशरथ जी नहीं समझ पाते, स्पष्ट कह रहे हैं कि सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम हो जुबराज। अरे मैं क्या मुहूर्त बताऊं आपको, वही दिन सुदिन है, वही मुहूर्त जो है सुमंगलु है जिस समय वो बैठ जाएं, अर्थात संकेत कर देते हैं कि अभी बैठने वाले नहीं है। और गुरुदेव जो है स्पष्ट सीधे सीधे राजा को सावधान क्यों नहीं करते, क्या कारण है? बहुत से भाव निकलते हैं। एक तो ये कि दशरथ जी जो हैं वे युवराज पद पर अभिषिक्त कर रहे हैं भगवान राम को, जबकि इनके पूर्व जन्म की बात आती है कि होई न विषय विराग भुवन बसत बा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भगत बिनो। अपने अंदर राग प्रधान देकर, वैराग्य की का अभाव देकर यही राजा दशरथ मनु के रूप में क्या करते हैं? बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा। कैसा दृढ़ निश्चयी राजा कि अपने अंदर वैराग्य का अभाव देखकर बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, जबरदस्ती अपने पुत्र को राजा राजगद्दी देकर पत्नी को पकड़कर सीधे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। यही राजा है। और अभी राजा नहीं बनाना चाहते राम को, बोले वे राम को क्या बनाना चाहते हैं? बोले युवराज पद पर अभिषेक करना चाहते हैं। अर्थात 60,000 वर्ष की आयु में तो पुत्र की प्राप्ति हुई है और इतने वर्ष राज्य का उपभोग कर लेने के बाद उसके बाद अभी इतने बड़े पुत्र हो गए हैं और विवाह हो गए हैं, घर में बहुएं आ चुकी हैं और इतना लंबा समय राज्य उपभोग करने के बाद भी दशरथ जी जो हैं वो राजा नहीं बनाते तुरंत राम को, बल्कि युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। समर्पण में एक कमी तो यहीं पर दिखाई पड़ती है। दूसरा कारण वही लोगों संतों ने बहुत प्रकार के भाव निकाले। लोगों ने कहा कि यहाँ पर जाने अनजाने दशरथ जी का के द्वारा गुरु का अपमान हो गया है, गुरु का अपमान। बोले इसके पहले राज्य काज के संचालन के लिए हो चाहे और भी कोई कार्य बोले दशरथ जी के जीवन में आता, सब में वे गुरुदेव की सलाह लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। वैसे बहुत अच्छी बात है कि शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति
किसी मननशील, चिंतनशील और तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में राज्य का संचालन करे। और ऐसा आज अभी हमें दिखाई पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन में जो अध्यात्म का भाव है और उनके जीवन में निश्चित ही गुरु की कृपा है, जिसके कारण वे आज जो है हम सबके चहेते बने हुए हैं और सबके अंदर एक आस बंधी है कि निश्चित रूप से हमारा देश अब सही दिशा में जा रहा है। तो बोले गुरु के वैसे तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्व दर्शनः। कोई भी जो है आपके मन में प्रश्न या जिज्ञासा उठे, उस जिज्ञासा को किसी तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के पास, संत के पास या ईश्वर के पास ही उस प्रश्न को रख दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें संतुष्ट कीजिए और अपने मन का भाव वहां पर रख दीजिए। और गुरु से कोई दुराव छिपाव होता नहीं। गुरु तो बोले सुख और दुख हर प्रकार की भावनाएं गुरु के सामने ज्यों की त्यों व्यक्त कर देनी चाहिए। कोई भी बात कभी भी गुरु से छिपानी नहीं चाहिए, कोई भी बात। इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा विचार दशरथ जी के मन में आता है, लेकिन वे उसमें गुरु से सलाह नहीं लेते, वे गुरु से मार्गदर्शन नहीं लेते, गुरु की इच्छा पर नहीं चलते, बल्कि स्वयं निर्णय लेकर फिर उन्हें अपना निर्णय सुनाते हैं। यह कारण। और बोले दूसरी ओर ये भगवान राम जो हैं, भगवान राम अपने जीवन में जो आदर्श, जो मर्यादा प्रस्तुत करते हैं गुरु के प्रति, वो मर्यादा अतुलनीय है, अत्यंत प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। कि वे हम जानते हैं इसके पूर्व भी जो है भगवान जो है वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी के साथ जब जाते हैं और वहां बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयां लिखी हुई हैं कि अर्धरात्रि हो गई है, अर्धरात्रि में मुनिवर क्या कह रहे हैं, बोले कथा जो है कहत कथा इतिहास पुरानी, अर्धरात्रि तक मुनि कथा सुनाते हैं और उसके बाद लगे चरण चापन दो भाई, श्री राम और लक्ष्मण दोनों उनके चरण दबाते हैं और अर्धरात्रि के पश्चात फिर श्री राम जो है बार बार चरण दबा रहे हैं। बार बार गुरु कहते हैं कि जाओ राम सो जाओ, जाओ राम सो जाओ, लेकिन राम सोते नहीं है। बार बार गुरु के कहने पर भी बड़ी मुश्किल से उठते हैं। किनके चरण दबा रहे हैं, बोले गुरु के चरण दबा रहे हैं। दबा कौन रहा है, जिनके चरण सरोवर लागी करत विविध जप जोग विरागी। वो जिनके चरणों को दबाने, जिनके चरण के दर्शन करने के लिए जप जोग और वैराग्य का आश्रय लिया जाता है, वो गुरु के चरण दबा रहे हैं। दोनों भाई दबाते हैं और उसके बाद फिर भगवान राम के चरण जो है लखन दबाते हैं। बार बार मुनि रघुवर जाई लाई शयन तब की। उसके बाद क्या होता है, बोले लक्ष्मण जी उनके पैर दबाते हैं और उसके बाद फिर सोते हैं। बोले गुरु पहले सोते हैं, फिर राम जी सोते हैं, फिर लक्ष्मण जी सोते हैं, लेकिन सबसे पहले जगते कौन है, बोले जगते नहीं बल्कि उठते हैं। कौन उठे, लखन निसी विगत उठे, सबसे पहले लखन उठते हैं। और बोले ये उनके, बोले जब उनको जनकपुर जाना होता है, जनकपुर में हम पग पग पर उनकी गुरु निष्ठा देखते हैं, मर्यादा देखते हैं कि जब उन्हें जाना होता है, बोले जनकपुर लक्ष्मण जी को दिखाना है जनकपुर। कितनी सुंदर पंक्ति भगवान कहते हैं कि जो राउर अनुशासन पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। और थोड़ी देर हो जाती है तो गुरु से डरते भी हैं। वही भगवान राम जो है, यहाँ पर जिससे जो चूक हो रही है, वो चूक क्या हो रही है, बोले पहले तो जब पुत्र नहीं हो रहा है, चौथपन आ गया, पुत्र नहीं हो रहा है, तब क्या करते हैं, बोले गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। बोले गुरु के गृह में जाते हैं, राम मिलावन हार परम गुरु, और उनके द्वार पर जाते हैं और जा करके अपने गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। दशरथ जी महाराज जो है अपने सुख दुख दोनों अपने गुरुदेव को सुनाते हैं वहां पर। और बोले गुरु माता की कृपा से ही उन्हें जो है ये प्रेरणा प्राप्त हुई है। एक बार माता अरुंधति कहती हैं वशिष्ठ जी से कि आप जैसे गुरु जिनके पास हैं, उनके चौथपन आ गया लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। बोले स्वर्गलोक में जब जाते थे दशरथ जी, तो वहां क्या करते थे, बोले उनके जाने के बाद वहां उस सिंहासन को धोया जाता था जहां वो बैठते थे, क्योंकि वो नहीं संतान।
तो माता अरुंधति कहती है ठीक है, मैं उन्हें प्रेरित करूंगी। और एक बार अपने पोते को लेकर माता अरुंधति दशरथ जी के यहाँ जाती हैं और वहां पर कौशल्या आदि सब उनका रानियां उनका स्वागत करती, बैठाती। दशरथ जी भी आते हैं उसी समय। और उस समय क्या करती माता अरुंधति, वे बोले अपने पतोहू को चिकोटी काट देती हैं और वो रोने लगता है। दशरथ जी पूछते हैं ये क्यों रो रहा है? तो माता अरुंधति कहती है कि ये इसलिए रो रहा है, रहने दीजिए, मैं नहीं कहना चाहती। तो बोले नहीं नहीं बताइए क्यों रो रहा है, ये बालक क्यों रो रहा है? तब माता अरुंधति उनसे कहती हैं कि ये इसलिए रो रहा है कि इतने लंबे आपके वंश में बहुत लंबे समय से हमारा जो परिवार है वो गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन ये सोच रहा है कि आप पे कोई संतान तो है नहीं, तो जो है अब आप मैं किसकी यजमानी करूंगा। बोले ऐसी प्रेरणा, ऐसा सुनकर बोले दशरथ जी के मन भय गलानी मोरे सुताही। और फिर उस समय क्या करते हैं, अपना दुख लेकर किसके पास जाते हैं? बोले गुरु गृह गए हो तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। अपने सुख दुख गुरु के पास जाकर उनसे कहते हैं। लेकिन अभी बोले पहले तो गए थे, लेकिन अभी जो है वह नहीं जाते। बोले एक और अपमान उनसे हुआ गुरु का। क्या हुआ? बोले गुरुदेव जब राज्याभिषेक की बात ये चर्चा हो जाती है, ये चर्चा हो जाने के बाद गुरु वशिष्ठ को अपने सेवक के द्वारा जो है वो बुलाने भेजते हैं, खुद नहीं जाते। बल्कि वशिष्ठ तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। गोस्वामी जी पंक्ति लिखते हैं कि नर नाह, बोले शिष्य भी क्षमा मांगते भी सम्या भाव के कारण अगर गुरुदेव को बुलाने भेजे, ऐसा भाव भी नहीं, बल्कि तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। बोले नरों के राजा ने किसको बुलवाया? बोले वशिष्ठ जी को बुलवाया। और बुलवा कर क्या कहते हैं अपने गुरु से? बोले गुरु बुलवा करके गुरु के पास स्वयं जाना चाहिए कि उन्हें बुलवाना चाहिए? तो बोले दशरथ जी बुलवाते हैं, स्वयं नहीं जाते। और बुलवाने के बाद फिर क्या करते हैं? बोले उसके बाद जो है वशिष्ठ जी से कहते हैं कि कल राम का जो है युवराज पद पर राज्याभिषेक होने वाला है और आप जाइए और उनको थोड़ा सा नीति उपदेश कर दीजिए, धर्मोपदेश कर दीजिए। ऐसा गुरु से कहते हैं। गुरु को ऐसा आदेश, ऐसा कहना गुरु से बोले मर्यादा के प्रतिकूल है। संत जन बड़ी सुंदर बात कहते हैं इसमें कि यह अपमान। और बुलाने पर जो वशिष्ठ जी हैं वो तुरंत चले आते हैं। बोले तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए और वशिष्ठ जी तुरंत चले आते हैं। किसी शिष्य ने पूछा प्रभु आप क्यों बुलाने पर जा रहे हैं उनके, आपको नहीं जाना चाहिए? गुरु वशिष्ठ कहते हैं भाई मुझे बनाया गुरु किसने है? उसने गुरु बनाया है। और गुरु बनाया है उसने, तो बोले मैं खुद गुरु नहीं बना हूं, उसने मुझे गुरु बनाया है। अब वही मुझे गुरु बनाने से उसका कल्याण होगा और मुझे लघु बनाएगा तो अपने ही उसके ही जीवन में पतन होगा, उनके ही जीवन में। मुझे इनसे क्या लेना देना। इसलिए वशिष्ठ जी तुरंत चले जाते हैं। और देखिए धर्मोपदेश करने के लिए जब वशिष्ठ जी को कहते हैं दशरथ जी, तो वशिष्ठ जी भगवान राम की महल की ओर जाते हैं। और जब भगवान राम को पता चलता है कि गुरुदेव स्वयं आए हैं, तब भगवान राम जो है हाथ जोड़कर सीता जी को लेकर महल से बाहर निकल आते हैं और धरती पर सिर रखकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके वो आंसू भरकर कहते हैं कि बोले सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो। स्वामी अगर सेवक के घर में आए तो समस्त अमंगलों का नाश हो जाता है और इससे बड़ा कोई सौभाग्य मेरा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये उचित नहीं है कि गुरु शिष्य के घर जाए, गुरु शिष्य के घर जाए। गुरु शिष्य का कल्याण करने के लिए बोले मुझे पिताजी ने आदेश दिया होता कि जाओ राम और गुरु के पास जाओ और गुरुदेव के पास जा करके उनसे उचित धर्मोपदेश ग्रहण करो। जैसे युधिष्ठिर जी को भगवान कृष्ण कहते हैं किसके पास? बोले मरणासन्न भीष्म पितामह के पास बोलते हैं इनसे आप ज्ञानोपदेश लीजिए। अन्य ग्रंथों से यह भी वर्णन आता है कि भगवान राम भी लक्ष्मण जी को मरते हुए रावण से कहते धर्मोपदेश लेने की, राजनीति का ज्ञान लेने के लिए कहते हैं। अन्य ग्रंथों से यह बात सुनने में आती है। तो बोले भगवान राम कहते हैं कि मेरे पिता अगर मुझे आदेश दिए होते मैं आपके पास आता तब ये उचित होता। आपका मेरे पास आना वो भी मेरे पिता के कहने पर ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तदपि उचित जन बोल सप्रीति सीख ही नाथ कहीं अस नीति। और बोले भगवान राम जो है बहुत दुखी होते हैं अपने पिता के इस आचरण से। और वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या धर्मोपदेश दूं?
राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निवाहि आजो। बोले आज आप भली प्रकार से संयम करो, लेकिन अगर विधि ने चाहा, जो विधि कुशल निवाहि काजो, अगर विधि ने कुशलता पूर्वक इस काज को होने दिया। यहाँ पर विस्पष्ट संकेत कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम मनो मनि मन कहते हैं, मनि विधाता इसको कुशलता से इसको अंजाम में नहीं जाने देंगे। बोले नहीं, क्योंकि विधि बिगड़ गई है कुशलता से। और एक भाव यह भी है कि वैसे तो भगवान राम के अनेक मतलब कारण हैं कहाँ जाने के। बोले जो राजपथ पर ना बैठकर वे सीधे वन की ओर गमन करते हैं। राम की न चाहे सो होई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। वो स्वयं की इच्छा है तभी वो बैठेंगे, उनकी इच्छा नहीं तो उनको कोई गद्दी पर बिठा नहीं सकता। बहुत सारे कारण, रावण की आयु उतने ही दिन शेष थी, और भी बहुत से कारण। बोले पहले भगवान राम जो है क्या करते हैं, बोले एक सीधे सीधे सिंहासन पर नहीं बैठते। बड़े गुणार्थ हैं इसके कि सीधे सीधे सिंहासन पर नहीं बैठते। पहले जो है वे किसमें बैठते हैं, बोले वरासन में बैठते हैं, उसके बाद कुशासन में बैठते हैं, उसके बाद मृगासन में बैठते हैं, उसके बाद फिर सिंहासन पर बैठते हैं। और इन सब आसनों के अलग अलग योग के अनुसार और अध्यात्म के अनुसार, वैज्ञानिकता के अनुसार भी इसके अलग अलग भाव है कि इन आसनों पर बैठना शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इसका एक अलग अर्थ है। और मन बुद्धि का जो मनोविज्ञान बना हुआ है, मनोविज्ञान, उस मनोविज्ञान में भी इसका एक अलग अर्थ है, इसका अलग एक स्तर बताया गया है। अलग अलग शास्त्रों के अनुसार अलग अलग भाव है इसके, और अध्यात्म में तो बड़ा गूढ़ भाव है इसका। तो बोले तब जाकर वे सिंहासन पर बैठते हैं। और लेकिन बोले भगवान राम के वन गमन में एक बहुत बड़ा कारण दशरथ जी के द्वारा गुरु की किसी न किसी रूप में अवहेलना, भले ही वो लीलावशी क्यों ना हो, अवहेलना हुई है। और बोले इसलिए सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुगराज, वही दिन सुमंगल है जब, बोले घट घट मेरा साइया सूनी सेज नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घर प्रगट होए। हृदय रूपी सिंहासन पर भगवान राम का, ईश्वर का प्रगटीकरण, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर का प्रगटीकरण जब जिस क्षण हो जाए, बोले वही दिन आपका सुमंगल है। उतना ही आपकी आयु मानी जाएगी। बोले वही आयु जो है आपकी, एक जैविक आयु और एक आध्यात्मिक आयु। आध्यात्मिक आयु वही आयु, बोले दिन वही गिने जाते हैं जो आत्मचिंतन में ईश्वर से योग के द्वारा, योग के रूप में जो दिन बीतते हैं, वही व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाती है। उतने ही दिन सुदिन सुमंगल, उतने ही दिन जो है वह जीता है, ऐसा माना जाता है। तो बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुगराजो। वशिष्ठ जी जो है स्पष्ट संकेत कर देते हैं, और स्पष्ट संकेत करते, बोले ये जो यहाँ पर जो है भरत जी को जो अधिकार था, अर्थात जो वचन दिए होते हैं, उस अधिकार को वे किसको देते रहते हैं, बोले श्री राम जी को देते रहते हैं, बिना चर्चा किए, बिना कैकेयी जी से चर्चा किए, किसी से भी मंत्रणा नहीं लेते इस मामले में, और वो उनके अधिकार को उनको देते हैं। और भरत जी क्या करते हैं, बोले सब संपत्ति, कहीं ना कहीं इसमें राजा अपने स्वयं की इच्छा को माने ज्यादा महत्व देते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें अभिमान का पुट आता है कि सर्वस्व समर्पण जहां पर होता है, वहां पर बोले वहां पर ये बात नहीं आती। भरत जी की दृष्टि क्या है, बोले सब संपत्ति रघुपति कह आही। भरत जी के कारण भगवान श्री दशरथ जी के कारण जो है, इन सब भावों के कारण, विचार के कारण, इन सब त्रुटियों के कारण वे वनगमन करते हैं। संध्या काल को पत्नी के पास जाना, बहुत से कारण। तो बोले दशरथ जी के कारण भगवान राम वनगमन करते हैं, और जब बोले वापस कैसे आते हैं, तो बोले भरत जी के कारण वापस आते हैं। बोले राम पुनीत प्रेम अनुगामी, यही जो भरत जी हैं उनके चरित्र में देखिए कि गुरु जी की क्या, बोले वो गुरु को लेकर के जाते। बोले जब राम चित्रकूट की यात्रा करते हैं तो गुरु को साथ में लेकर जाते हैं, और गुरु का साथ होना केवल साथ ही नहीं है, गुरु का आशीर्वाद ही नहीं है, गुरु की कृपा ही नहीं है, बल्कि गुरु जो है वो क्या कहते हैं, बोले गुरु कहते हैं कि भाई भरत स्नेह विचार न राखा। जो सभा बैठी हुई है चित्रकूट में, भगवान राम जो है वो जो है गुरु जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए गुरुदेव आप बताइए।
और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। भरत सन तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, बोले भरत स्नेह विचार न राखा, ते ही ते न कहूँ बहोरी मोरी। बोले वो स्पष्ट कह देते हैं कि भरत भगत बस भाई मति मोरी, मेरी जो मति है वो भरत जी के वश में है। माने जो अपने गुरु माने गुरु के प्रेम में शिष्य के प्रेम में गुरु जो है उसकी मति काम न करे, उनके प्रेम में उनका विवेक बहने लगे, वह शिष्य कैसा होगा। बोलते हैं एक अच्छे श्रेष्ठ शिष्य को एक अच्छे गुरु की तलाश होती है, वैसे ही एक श्रेष्ठ गुरु को एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है। भरत जी पूरी तरह अपने समर्पण से उनके हृदय को जीत लेते हैं और फिर बोले वही वशिष्ठ जी जो हैं वो कहते समझब कहब करब तुम जो धर्म सार सोई जग होई। बोले वही जो है वो स्पष्ट कह देते हैं कि क्या करना चाहिए। जब कहते हैं तो वशिष्ठ जी भगवान राम को कहते हैं कि मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। भरत जी की रुचि को देखकर वो जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए। शिव जो है वही हम सब के लिए उचित है, वही हम सब के लिए कल्याणप्रद है। और फिर इस प्रकार भरत जी बोले राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भरत जी जो हैं वह प्रेम अमीय मंदर बिरा भरत पयोधि गंभीर मधि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। वही भरत जी जो हैं गुरु के आशीर्वाद से उन्हें जब वो वापिस आते हैं 14 वर्षों बाद, एक तो वे उनसे चरण पादुका लाने में सफल हो जाते हैं, अपना समर्पण देकर, और प्रभु का एक प्रकार से राज्य ग्रहण का आदेश ले आते हैं। वे राज्य स्वीकार कर लेते हैं अपनी चरण पादुका दे करके। और फिर 14 वर्ष का संचालन, और उस संचालन में बोले नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति, मांगो मांगो आयुष करत राज काज बहु भाग। ये समर्पण तब जाकर सिंहासन पर श्री राम बैठते हैं आकर के 14 वर्ष बाद। बोले वहां पर 14 वर्ष का जो अवधि है, वह अवधि जो एक वाक्य कहा था राम, बोले राम करहु सब संयम आजू, आज राम तुम संयम से रहना। दशरथ जी ने इसका पालन नहीं किया, लेकिन 14 वर्ष तक पूरा अयोध्या की प्रजा इसका पालन करती है। 14 वर्ष में एक भी संतानोत्पत्ति नहीं होती, और बोले पूरी प्रजा इसका पालन करती है। तो उस समय तो परिवार के लोगों ने ही इसका पालन नहीं किया। बोले पूरी प्रजा को भरत जी के निर्देशन में सब बोले ऐसी निराई करते हैं, सारे खरपतवार को, सारे विकारों को दूर कर प्रेम की स्थापना करते हैं। प्रेम राज्य की स्थापना दशरथ जी के चरित्र में ये जो त्रुटियां थी, ये जो कमियां थी, वो कमियां जैसे हम बड़े आराम से आज समीक्षा करके कहते रहते हैं। दशरथ जी जो सुत विषयक तौरति पद हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। और यहाँ पर स्पष्ट कह देते हैं बेग विलंब न करे निप्रसाद सब समाज, इसके पहले भय तुम्हारा तनय सोई स्वामी। स्पष्ट जैसे नारद जी के प्रसंग में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो। वैद न देहि सुनहु मुनि जोगी, कुपथ माग रुज व्या, लेकिन वो नहीं समझ पाते। वैसे यहाँ पे दशरथ जी भी स्पष्ट रूप से कह देने पर भी वो नहीं समझ पाते उनके संकेत को। और विधि के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। बाद में जब भरत जी वापस आते हैं तो वो कहते भी है ना, वो